भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। हमारे पत्रकार बंधु जरा नीचे बैठे या तो अंधेरा के सामने बैठे। आपकी वजह से पीछे जो बैठे हैं उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता और वो केवल तो कहते हैं जब तक आप वहां से नहीं हटोगे तब तक मैं मेरा प्रवचन सुनेगा। मंडलायुक्त श्री पुलिस महानिदेशक जिला अधिकारी श्री जनपद के सभी आगे बढ़िए ना, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ग्राम प्रधान, सभी जनप्रतिनिधियों, प्यारे बच्चे, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सभी रहते आशा वर्कर और अलग अलग जगहों से आए हुए भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैंने पूरा संकोच देखा आपका। सबसे पहले मैं सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जितने काम राज्य और केंद्र सरकार ने आयोजित किए थे इसमें से एक ही जगह पर ये सब कुछ मुझे दिखाया गया और मेरी इच्छा भी वही थी कि एक ही स्थान पर मुझे स्कूल भी देखना है, आंगनबाड़ी भी देखनी है, अमृताला भी देखना है, स्मार्ट क्लास भी देखना है और हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बच्चों को खेलने के लिए साधन भी देना है और ये सब काम एक ही जगह पर आयोजित किया है। इस वजह से मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं बच्चों को भी बधाई देती हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम मेरे सामने किया है, आप सबने देखा। जो कला है वो कला तो अंदर ही है। हम लोग स्कूलों में बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन जो सांस्कृतिक प्रवृत्तियां जिसके माध्यम से बच्चों में जो टैलेंट है, कौशल है, कला है, वो भी साथ साथ में खिलना चाहिए। और इसी तरह आपने जो प्रयास किया है, इसी वजह से मैं सभी स्कूल टीचर्स और आचार्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इधर जो स्टॉल सड़ने लगा है वो भी मैंने देखा और जहां भी जाती हूँ तो वहां ऐसे स्टॉल होते हैं। लेकिन जब आज पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, महिलाएं भी है, तो मैं एक बात आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं करती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लेकिन हमारी सबकी मंशा ये होती है सभी योजना लाभार्थी तक पहुंचनी चाहिए, लाभार्थी तक पहुंचनी चाहिए। कभी कभी हमारे परिवार ऐसे हैं जो अपने काम काज में डूबे रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि ये लाभ मेरे लिए है। आज इधर होम्योपैथिक सेंटर बनाया है, मैंने काफी दवाइयां देखी हुई। मैंने चर्चा की है लोगों के साथ और पास में ही आंगनबाड़ियों का भी सेंटर था। देखिए होम्योपैथिक दवाई इतनी कारगर निकलती है, शायद आपको पता नहीं। जब बच्चा 8 महीने का होता है तब इसका दांत आने लगता है
लेकिन जैसे ही दांत आने लगते हैं तो 1 किलो वजन पे ही कम हो जाता है, क्योंकि बीमार हो जाता है। होम्योपैथिक दवाई है, जो दवाई हर आंगनबाड़ी में दी जाए, तो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती को पता ही है कि हमारे एक गांव में 8 महीने पहले उसकी डिलीवरी हुई थी, तो उनको ये दवाई पहुंचाई जाए तो बच्चे दवाई खाएंगे तो वो कभी बीमार नहीं होंगे। ये दावे के साथ कहती हूँ। जो दोनों को जोड़ना चाहिए वो ही हमारी कमी है मित्रों। दवाई है लेकिन 8 महीने के बच्चों को पहुंचानी चाहिए, वो ही नहीं पहुंचती है और इसी वजह से बच्चे बीमार ही रहते हैं और बाद में ये बच्चे बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट करो, दवाई दो, माँ भी वहां रहे, ये काम का शुरू हो जाता है। तो मैंने आज सूचना करी और जितने अधिकारी है ये सब अधिकारी ये बात ध्यान में रखे कि जो होम्योपैथिक दवाई है वो दवाई आंगनबाड़ी में रखी जाए और जब 8 महीने का बच्चा एक गांव में हो गया उनके दवाई पहुंचाई जाए तो वो बच्चों को खिलाएंगे। एक टिकड़ी आती है मित्रों और बच्चे बहुत आराम से खा लेते हैं। दूसरी दवाई में बताऊं आपको, ये मेरे सामने महिलाएं बैठी हुई, जब महिला 40 साल 35 साल की होती है, मैं आज 35 साल की महिलाएं होती है तो उसका जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वो खत्म होते जा रहा है। समझ सकते हो मैं बोलती हूँ, खत्म होता है और उसी वक्त 1 साल 2 साल तक महिलाओं को इतनी परेशानी होती है, न घर का काम कर सकती है न बाहर का काम कर सकती है, लेकिन करना ही पड़ता है, खेती का काम हो तो जाएगा नहीं। और यदि कोई महिला कहेगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो पुरुष को समझने के लिए तैयार भी नहीं है, क्योंकि उनको कैसे समझे वे लोगों को, ये मैं समझाने के लिए आपको यहाँ आई। ध्यान रखिए मित्रों, आपकी पत्नी का जब 35 साल से ऊपर की महिला होती है तब उनको भी होम्योपैथिक दवाई उनको दे देनी चाहिए और मैं धैर्य के साथ कहती हूँ कि 2 महीने में आपका पीरियड खत्म हो जाएगा, कोई अन्य दवा लेने की जरूरत नहीं, एक दवाई है। और होम्योपैथिक दवाई सिर्फ 2 टिकड़ी लेनी है और 15-20 दिन में आपकी जो समस्या है वो समस्या खत्म हो जाएगी। तो मैं ये भी कहती कि जितने अधिकारी हमारे इधर है, चाहे होम्योपैथिक दवाई लेते हो, आयुष्मानी दवाई लेते हो या कोई भी दवाई लेते हो, तब हमें कम्युनिकेशन नहीं होगा तो इसका उपयोग समाज के लिए नहीं होगा। और इसी वजह से महिलाओं को भी मैं कहती हूँ कि जहाँ भी होम्योपैथिक दवाई का सेंटर सरकार का है वहाँ जाइए और दवा ले लीजिए और ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड मशीन मुक्त हो जाएगी। और भाइयों बहनों, मैं भाइयों को ये सलाह देती हूँ कि आप ध्यान रखिए अपने परिवारजनों का कि ऐसी स्थिति में आपको भी उसको गाइड करना चाहिए, इसके लिए दवाई लाना चाहिए, उसको दवाई देना चाहिए जिसकी वजह से उसका जो तबीयत वो ठीक रहे। नहीं तो ज्यादा चलेगा तो इसमें से कैंसर हो जाएगा और कैंसर के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। आखिर में पत्नी आप माँ मर जाएगी और पूरा परिवार अनाथ हो जाएगा। ये सभी जो बीमारियां हैं, सभी बीमारियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आज मैं बस्ती में आई, हमारे अहमदाबाद के दिलीप चौधरी जो बड़ा काम गुजरात में कर रहे हैं, कई हॉस्पिटल चलाते हैं, कई नए सेंटर चलाते हैं। इसका एक सेंटर बस्ती में है, आज इसका उद्घाटन है और कैंसर हॉस्पिटल बनाई है, कैंसर हॉस्पिटल। वहां जाकर मैं बताऊंगी कि इसका उपयोग
बस्ती के लिए किस तरह हो सकता है। लेकिन भारत सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार कैंसर के लिए जांच हेल्थ कैंप लगाती है, हेल्थ कैंप लगाती है। हमारी नर्सिस 30-35 साल की उम्र के बाद महिलाओं की जांच करती है। शुरुआत का स्टेज होता है और पता चल जाता है, दवा मिल जाती है, तो वो कैंसर में से मुक्त हो जाती है। लेकिन थर्ड स्टेज पर या फोर्थ स्टेज पर पहुंच जाता है, फिर बचाना कठिन हो जाता है, करोड़ों रुपया का खर्च होता है, फिर भी हमें माता पिता भाई बहन को बचा नहीं सकते। और इसी वजह से जरूरी है कि जब भी हेल्थ कैंप लगता है तब खास करके इस उम्र के सभी माताओं को और भाइयों को जांच करवा लेनी चाहिए, जिसकी वजह से वो काम पूरा हो जाए। दूसरा, ये तो एक वैक्सीन है, लेकिन जो बड़े परिवार हैं जिसके पास पैसे हैं वे तो इसका उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि एक वैक्सीन की कीमत 1500-2000 रुपया। 9 साल से 14 साल की उम्र वाली बेटियों को, 9 से 14 साल की उम्र वाली बेटियों को यदि वो वैक्सीन दी जाए तो कभी उसको कैंसर नहीं होगा, कभी कैंसर नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सोचते क्या है, ये तो लड़की है, उसका तो क्या हो जाएगा, ससुराल चली जाएगी और वहां जाएगी तो कैंसर होगा, तो उसका ससुराल वाले उसकी चिंता करेंगे, हम क्यों करें। ये हमारी सोच है। 2000 रुपया खर्च करने के बाद यदि हमारी बेटी बच जाती है तो 2000 रुपया का खर्च महंगा नहीं है। और इसी वजह से मैं कहने के लिए आई हूँ कि आपकी प्राइमरी स्कूल में जितनी बच्चियां हैं 9 से 14 साल की उम्र वाली, उसको HPV की वैक्सीन लगवाइए और आपकी बेटी को कैंसर से मुक्त करवा दीजिए। सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, ये वैक्सीन से बच जाती है और बेटी बच जाती है। मैं सभी भाइयों को रिक्वेस्ट करती हूँ, सरकार के पास अपेक्षा मत रखिए मित्रों। बेटी आपकी प्यारी है, आपको पापा पापा से बुलाती है, आप भी उसको इतना प्यार करते हो, पढ़ाते हो, उसके मैरिज के पीछे लाखों रुपया का खर्च करते हो। तो मैं ये सलाह दूंगी कि जब मैरिज करो तो 2000 रुपया कम खर्च करना, लेकिन आज 2000 रुपया का खर्च करके बेटी को ये वैक्सीन लगवा दीजिए। हमारे डॉक्टर इधर होंगे, उसको भी पता होगा कि ये वैक्सीन है और डेट लगवा। मैंने शुरुआत में कहा कि आप सरकार के ऊपर अपेक्षा मत रखिए मित्रों। यदि आपकी बेटी प्यारी है तो उसको बचाइए, सर्वाइकल कैंसर से बचाइए। और आपके घर में आपकी बेटी बहू 30 साल से ज्यादा उम्र वाली है तो उसके लिए मैंने जो दवाई की बात की है उसका भी उपयोग करवा दीजिए। अभी आप सब लोगों ने एक बड़ा काम हमारे प्रधानमंत्री श्री ने किया, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया, ये सब लोगों ने आपने देखा होगा। कितने लोगों ने देखा? चांद पर चंद्रयान, कितने लोगों ने देखा? अब आप सोचिए मित्रों, हमारा जो इसरो है, हमारा इसरो सेंटर है, इसमें 50% महिलाएं काम कर रही है।
सोचा था कि हमारे देश के वैज्ञानिक, चाहे पुरुष हो या तो स्त्री हो, कि ऐसे चांद पर चंद्रयान कैसे भेजा जाए और वहां सफल हो, और आज वहां काम कर रहा है। यही हमारी ताकत है, यही हमारा ज्ञान है, वही हमारा भारत है मित्रों। ये ताकत तो पहले से थी, लेकिन जान लिया प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने। 650 करोड़ रुपया में चंद्रयान पहुंच गया, सिर्फ 650 करोड़। एक फिल्म बनानी है, फिल्म तो भी 1500 करोड़ 2000 करोड़ का खर्च होता है, वो करते हैं। और दूसरा अभी हुआ 2 सितंबर को, क्या किया 2 सितंबर को? 2 सितंबर को क्या हुआ बताइए, क्या हुआ? आदित्य L1, ठीक है, आदित्य मतलब सूर्य। आदित्य L1 वो आकाश में भेजा गया और पृथ्वी और सूर्य के बीच में 1.5 लाख करोड़ किलोमीटर दूर वो शरीर होगा, वहां रहेगा और सूर्य का अभ्यास करेगा। सूर्य का अभ्यास करेगा। ये भारत की ताकत देखिए मित्रों, आपको गौरव होता है? किसको होता है? गौरव होता है आप सबको कि भारत की ताकत पूरे विश्व ने देखी। जो पहले भारत की इमेज विदेशों में क्या थी, वो तो चोर बिलाड़े का देश है, गरीबाई का देश है, बुद्धों का देश है, ऐसी तो हमारी इमेज की छाप। आज भारत की छाप बदल रही है और भारत हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसके लिए तालियां बजाएंगे तो विश्व गुरु बनेगा। अभी G20 20 देश 20 देश का पूरा शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थान पर, अलग अलग विषयों में हुआ। ये पूरा 20 देश ऐसे हैं, पूरे विश्व में जितनी संपत्ति है इसमें से 80% संपत्ति सिर्फ न सिर्फ ये 20 देशों के पास है, ये 20 देशों के पास। और 75% भूमि, 75% भूमि ये 20 देशों के पास। उसका एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। अभी सितंबर 7, 8, 9, 10 में होने वाला है और दुनिया के 33 देशों के बड़ा, कहीं प्रेसिडेंट, कहीं प्रधानमंत्री भारत में आएंगे, दिल्ली में आएंगे और भारत को नजदीक से देखेंगे कि भारत कैसा देश है, भारत की संस्कृति कैसी है, भारत की प्रजा कैसी है, भारत में क्या क्या हो रहा है, क्या रिसर्च हो रहा है, भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, वो अपनी आंखों से देखेंगे। ये काम हमारे प्रधानमंत्री और पूरे देश के हमारे जितने भी चुने हुए लोग हैं सब मिलकर काम कर रहे हैं। कल आपके यहाँ बारिश हुई और बारिश होने की वजह से आपको ये अरेंज करने में, आयोजन करने में तकलीफ हुई होगी, मुझे पता है तकलीफ हुई होगी, तो उसको जरा भूल जाइए। लेकिन आज मैं जो बच्चों को मिली हूँ, बच्चों को जो मैंने पढ़ा है, आपके बच्चों को, इसमें एक बात मैं जरूर बोलूंगी, जितने कार्यक्रम हुए इसमें लड़कियां थी, लड़के घायल थे।
लड़के हैं ही नहीं। गांव में लड़के तो है कि नहीं है ना? तो क्यों नहीं करवाते लड़कों के पास? आधा हिस्सा इसका भी होना चाहिए इसमें। ये भूलिए मत, नहीं तो इनमैरेज हो जाएगा, इनमैरेज हो जाएगा। मैं यूनिवर्सिटियों में जाती हूँ, वहां दीक्षांत समारोह होता है और जो गोल्ड मेडल लेते हैं ना, वो बच्चों को हम स्टेज पर गोल्ड मेडल पहनाते हैं। आप सबको खुशी होगी। 100 बच्चों को यदि गोल्ड मेडल मुझे देना है तो इसमें 80% लड़कियों को गोल्ड मेडल मिलता है और 20% आपके लाडले बेटों को मिलता है। लाडले है ना आप सबके, लाडले बेटे सिर्फ 20%। क्या इनफेरेंस नहीं है? क्या परिणाम आएगा आपको पता होगा? ये हमारी जितनी गोल्ड मेडल वाली लड़कियां हैं, वो जब आप उसका विवाह तय करोगे तब ये लड़कों को रिजेक्ट कर देगी, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप सुन लीजिए कि आपके लड़के रिजेक्ट हो जाए या सिलेक्ट हो जाए, ये सोचिए। मुझे ये चिंता है नहीं तो मैं आज राज्यपाल की तरफ से नहीं बोलती हूँ, मैं भी माता हूँ। तो माता को एक चिंता होनी चाहिए, आज समाज को एक चिंता होनी चाहिए कि लड़का और लड़की समान शिक्षा उसको मिले। लेकिन आप क्या करते हो? मैं जब स्कूल में जाती हूँ, इधर भी गई, इधर भी गई, तो सबसे ज्यादा संख्या लड़कियों की होती, लड़कों की संख्या कम। यदि क्लास में 30 बच्चे हैं तो 20 लड़कियां और 10 लड़के। तो मैं ये पूछती हूँ कि क्या लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कों की कम है? तो हमारे टीचर बताते हैं कि नहीं मैडम ऐसा नहीं है। तो क्या है? तो लड़कियों को ये सरकारी स्कूल में भेजते हैं, राजकीय स्कूल में, और अपने लाडले बेटे को हाई फी भर के प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। अब परिणाम क्या है बताइए मुझे? राजकीय स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां कॉलेज में गोल्ड मेडल लेती है और 50,000 की फी भरने वाले बच्चे लड़के वहां जाकर पढ़ते हैं और कॉलेज में आते हैं तो 20% मेडल प्राप्त करते हैं। तो शिक्षा राजकीय स्कूल की अच्छी है या तो उनकी अच्छी है? हाँ, तो ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव ठीक नहीं, ये भेदभाव ठीक नहीं। हम हमारे बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, टैलेंट है उसको खिलने दीजिए। जब एक फूल कड़ी में होता है और फिर 4 दिन के बाद खिलता है और सुगंध आती है, इसी तरह हमारे जो बच्चे हैं ये हमारे परिवार के फूल हैं। उसको जितनी अच्छी खाद दोगे, जितनी अच्छी परवरिश करोगे, इतने अच्छे बच्चे संस्कारी होंगे और भविष्य में ऐसा कोई गुनाह नहीं करेंगे तो जो जेल में सालों तक आपको रहना पड़ेगा। और अंत में मैं इतना ही कहूँगी, हमारे पुलिस वाले हैं, मैं जेल में भी देखने के लिए जाती हूँ और मेरे पास जो जेल में 20 साल रहे, उनको अभी 2 साल जल्दी उसको बाहर निकालना है, निकाल करना है, तो मेरे पास फाइलें आती हैं और ये फाइलें जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे
जा सकते हैं। और ऐसी फाइलें देखकर मुझे रात को नींद नहीं आती कि क्यों ये सब हो रहा है। मित्रों, प्राण दीजिए, आपके बच्चों को भी प्राण दीजिए कि कभी भी ऐसी घटना में हम सम्मिलित नहीं होंगे, कभी नहीं। और बेटियों को मैं कहना चाहती हूँ, अच्छे पति को ढूंढिए और जो वो मांग कर दहेज की तो छोड़ दीजिए, मना कर दीजिए कि ये करते जो 25 लाख रुपया की मांग करता है तो क्या पूरी जिंदगी चलने वाला नहीं। अपने आप खड़े होइए, अपने आप आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए और हिम्मत से आगे बढ़िए। शिक्षा आपको ध्यान देता है, अच्छा जीवन बनाइए, अच्छा स्वास्थ्य बनाइए, अच्छा विचार, ये भी हमारे गुरु की आमद होना चाहिए। और हमारी जितनी आंगनबाड़ी महिलाएं बैठी है, आज 75 आंगनबाड़ियों को 20-25 हजार रुपया का खर्च करके उनको